जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष राशि के जातकों के किस प्रकार से शुक्रदेव के तुला राशि में गोचर करने से, गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से किस प्रकार से मेष राशि के जातकों को लाभ मिलता देख रहा है। इसके अलावा मेष राशि के जातकों पर साढ़े साथी की क्या स्थिति वर्तमान में है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेष राशि के जातकों की शादी साल 2026 में और साल 2027 में किस प्रकार से बन रहे हैं, किस दिशा में शादी हो सकती है, किस नाम अक्षर से हो सकती है, जीवन साथी कैसा हो सकता है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा, किस क्षेत्र में हो सकता है, मेष राशि के जातक स्वयं किस क्षेत्र में बेस्ट, किस क्षेत्र में उत्तम कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दूंगा। तो ये पूरी जानकारी आपको विस्तृत रूप में दूंगा। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए वीडियो बेहद खास रहने वाला है। आप पूरी वीडियो में पूरी जानकारी अपने विवाह के बारे में जान पाएंगे। वहीं अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है तो आप हमें अपनी चंद्र राशि अवश्य कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी इस वर्ष में हो सकती है या नहीं, या फिर आपको आगामी वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी विवाह की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, यानी विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिए गए। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है। कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा, आपके लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहेगा, आपके जीवन साथी के लिए करियर कारोबार में क्या उत्तम रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपको अपने घर वालों की सहमति मिलेगी, क्या आपके जीवन साथी को उनके घर वालों की सहमति मिलेगी, संतान योग कितने हैं, कितने संतान आपको प्राप्त हो सकते हैं, और उनमें प्रथम पुत्र या पुत्री प्राप्ति के योग हैं, कितने पुत्र या कितनी पुत्री प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं कौन सी महादशा चल रही, किस महादशा में आपको लाभ होने वाला है, किस महादशा में आपका भाग्योदय होने वाला है। इसके अलावा आपके कुंडली में किस प्रकार से राजयोग बन रहे हैं और किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति और उससे आपको क्या लाभ मिलता दिख रहा है, ये सभी जानकारी आपको केपी की वाणी से मिल जाती है। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी पूरी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन कॉल्स के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान के लिए, कुंडली बनाने के लिए, विवाह कुंडली बनवाने के लिए और परामर्श देने के लिए जो मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेष राशि के जातकों की ही जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। आप में से कई ऐसे जातक होंगे जिन्हें प्राथमिक जानकारी ज्ञात होगी, लेकिन कई ऐसे जातक जिन्हें उनकी प्रारंभिक जानकारी ज्ञात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेष राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर ALE से होता है। हालांकि नक्षत्र से इसमें बदलाव होता है, इनके अक्षर में और उनकी मात्रा में बदलाव होता है। वहीं ALE ये वर्णमाला है मेष राशि के जातकों। इनके राशि स्वामी मंगल देव है जो ऊर्जा के कारक है, जो ग्रहों के सेनापति है। मेष राशि के स्वामी है और वृश्चिक राशि के वो स्वामी है। और मकर राशि में ये उच्च के होते हैं, यानी कि मकर राशि के जातकों को मंगल देव हमेशा सुफल देते हैं। रक्त के कारक भी मंगल देव होते हैं। इसके अलावा ऊर्जा के कारक, आपके अंदर जिस प्रकार की आत्मविश्वास देखने को मिलता है, वो सारे आत्मविश्वास का प्रमुख कारक वो मंगल देव है। तो मंगल देव आपके ऊर्जा के कारक आपके राशि स्वामी हैं। आराध्य आपके हनुमान जी हैं। तो मंगलवार का दिन आपके लिए उत्तम है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और यह दिन आपके लिए उत्तम है। यह दिन मंगल देव को भी समर्पित होता है। तो इस शुभ दिन पर आप अगर आप स्नान ध्यान करने के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं, हनुमान जी को एक चुटकी कुमकुम आप मंगलवार के दिन अर्पित करते हैं, 2 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा।
जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा आपको। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप हनुमान जी की सेवा करें, मंगलवार के दिन उपवास रखें, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करें और मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको विशेष लाभ अवश्य ही मिलेगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं या फिर किसी अन्य राशि के जातक हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं रत्न। तो रत्न जो है आपके लिए मूंगा है, वो शुभ है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन अगर मूंगा रत्न धारण करें तो आपको इसका विशेष लाभ अवश्य ही मिलेगा। मेष राशि के जो जातक होते हैं वो अग्नि तत्व के होते हैं। इनमें जो है क्रोध अधिक देखने को मिलता है, इनमें धैर्य कम होता है, यानी धैर्यता कम देखने को मिलती है और क्रोध जो है इनमें अधिक होता है। ये जरा सी बात पर जो है वो उग्र हो जाते हैं और कई बार जो है अनजाने में कई गलती कर बैठते हैं और इससे लोगों का दिल दुखता है। तो मेष राशि के जातक जो है अपनी वाणी पर, क्योंकि वाणी से भी ये कठोर होते हैं और क्रोध भी इनमें अधिक देखने को मिलता है, यानी गुस्से के तेज होते हैं। तो अगर मेष राशि के जातक इस ऊर्जा को अगर नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो मेष राशि के जातक को पकड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो है विशेष प्रकार के जो है इनमें जो है ऊर्जा देखने को मिलती है। और ये जो मंगल देव हैं इन्हें हमेशा ही आत्मविश्वास से लवरेज रखता है और ये इनमें जो है लीडर के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्यदेव जो है करियर के कारक है, पिता के कारक हैं और आरोग्य जीवन प्रदान करते हैं सूर्यदेव। तो ये सूर्यदेव की कृपा से जो आरोग्य भी रहते हैं और सूर्यदेव की कृपा से इनमें जो है लीडर तत्व के गुण भी पाए जाते हैं। नेतृत्व करने की इनमें क्षमता अधिक होती है। ये किसी के अंदर रहकर काम करना पसंद नहीं करते हैं और कई बार इस वजह से जो है इन्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है और इनके लिए इनको कोई दिल में खेद नहीं होता है। तो मेष राशि के जातक स्वभाव से दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, इनमें लीडर के गुण पाए जाते हैं और ये बिजनेस में बहुत अधिक सफल होते हैं। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो आपको इसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी, क्योंकि आप में जो है नेतृत्व करने की क्षमता है। इसके अलावा आप बड़े पोस्ट पर जो है अधिकारी बन सकते हैं। सेना में जो है अगर कर्नल, लेफ्टिनेंट, जनरल इन पोस्ट पर अगर आप जाते हैं तो आपको विशेष प्रसिद्धि मिल सकती है, क्योंकि आप जो है फ्रंट लाइन में रहकर काम करना पसंद करते हैं और ये आपके लिए बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। यानी कि प्रशासन में भी है, प्रशासनिक पद है, या फिर आप सेना में जाएं या फिर आप वकालत करें और आप इन क्षेत्रों में जो है फ्रंट लाइन क्षेत्रों में जो है आप जल्द सफल होंगे। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी आप उत्तम कर सकते हैं। तो आपके लिए जो 3 सेक्टर हैं वो आपके लिए उत्तम है, चिकित्सा, रक्षा और प्रशासन। ये 3 जो सेक्टर हैं ये आपके लिए उत्तम है। अगर आप अपने करियर को एक नया डायमेंशन देना चाहते हैं, न्यू डायमेंशन देना चाहते हैं तो आप इन तीनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। इन तीनों सेक्टर में मेष राशि के जातक उत्तम करते हैं। बात करें भाग्यशाली अंक की तो 1 और 8 है और बात करें अगर और अनुकूल दिशा की बात करें तो अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। तो 1 तारीख और 8 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो तो उसमें आपको सफलता मिलती है। वहीं बात करें अगर दिशा की तो पूर्व दिशा में आपके व्यापार का जो है प्रमुख द्वार होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा में अगर व्यापार का जो है द्वार है तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में ही अपनी लॉकर या तिजोरी रखें तो उससे भी आपको शीघ्र सफलता मिलेगी और व्यापार में आप तरक्की की राह पर अग्रसर रहेंगे। तो यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी मैंने आपको मेष राशि के जातकों के लिए। अब मैं आपको 7.5 के बारे में बता देता हूँ। तो वर्तमान समय में मेष राशि के जो भी जातक हैं वो 7.5 से पीड़ित हैं और 7.5 का पहला चरण चल रहा है। आने वाले दिनों में दूसरा चरण प्रारंभ होगा और यह जो दूसरा चरण है वो 3 जून 2027 से प्रारंभ होगा। इस तिथि पर जो है शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। वर्तमान समय में मीन राशि के लग्न भाव में विराजमान और 3 जून 2027 को आपके लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और वहां से आपकी कुंडली में जो है 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। वृषभ राशि के जातकों पर प्रथम चरण शुरू होगा और मीन राशि के जातकों पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। तो मेष राशि के जातकों पर 7.5 का जो पहला चरण चल रहा है। आगामी वर्ष यानी साल 2027 में 3 जून से दूसरा चरण प्रारंभ होगा, 2.5 साल तक दूसरा चरण चलेगा और फिर अंत में जो है 7.5 का अंतिम चरण चलेगा। तो यह तो 7.5 के बारे में बताया। अब मैं आपको ग्रहों की स्थिति बता देता हूं। तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है मेष राशि के जातक के विवाह के लिए। तो सुखों के कारक शुक्रदेव जो विवाह के कारक होते हैं, लड़कों के विवाह के कारक होते हैं, वो 2 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे
और इस राशि में वो मार्गी चाल चलकर जो है 3 अक्टूबर तक ये मार्गी चाल चलेंगे और 3 अक्टूबर को ये वक्री चाल चलकर पुनः जो है कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे और ये फिर वक्री चाल चलकर पुनः मार्गी होंगे और मार्गी चाल चलकर 6 नवंबर को ये गोचर कर जाएंगे तुला राशि में और तुला राशि में 6 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगे और इस दौरान जो है यानी कि सितंबर 2 से लेकर अक्टूबर 3 तक और 6 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शुक्रदेव तुला राशि के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और मेष राशि के जातक के विवाह भाव को देखेंगे। आपके विवाह भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी, शुक्र की दृष्टि रहेगी तो आपको इसका लाभ मिलेगा। शुक्रदेव जब विवाह भाव में रहेंगे तो आपके विवाह के योग बनाएंगे। तो साल 2026 के अंत में यानी कि नवंबर और दिसंबर के महीने में मेष राशि के जातक को यानी ए नाम के जातक, एल नाम जातक, ई नाम के जातक को खुशखबरी मिल सकती है। आप नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जो मेष राशि के जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में और जो जातक किसी कारणवश नवंबर दिसंबर में विवाह करने में सफल नहीं होते उनके जनवरी महीने में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। साल 2027 में भी योग बनेंगे, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो शुक्रदेव की जो है प्रथम चरण में यानी कि 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तुला राशि में और फिर 6 नवंबर से 31 दिसंबर तक तुला राशि में रहने से इस प्रकार के योग बनेंगे। और वहीं जो है गुरु भी जो है सिंह राशि में विराजमान करेंगे और आपके प्रेम भाव को देखेंगे यानी कि आपके पंचम भाव को देखेंगे गुरु और 31 अक्टूबर से आपके लिए शुभ संयोग बनाएंगे देव गुरु बृहस्पति और यहाँ शुक्रदेव पूर्व से ही योग बनाएंगे। तो गुरु और शुक्र के संयोग से जो है नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है विवाह के दृष्टिकोण से। उस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं या बन सकती हैं अगर आप मेष राशि के जातक हैं या जातिका हैं। मेष राशि के जातक प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं तो बिल्कुल मेष राशि के जो भी जातक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया दिलेर होते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, नेक दिल भी होते हैं, दयालु भी होते हैं और लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहते हैं। तो अगर आप मेष राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में या मेष राशि के जातक किसी अन्य जातक के साथ प्रेम प्रसंग में है तो आपके प्रेम विवाह के योग अधिक हैं क्योंकि आप अपने रिश्ते को लेकर पूर्णतः समर्पित होते हैं और एक बार आपके जीवन में कोई आ जाए तो फिर आप उनके साथ ही जीवन निर्वाह करना पसंद करते हैं जब तक कि सामने वाला पक्ष इसकी स्वीकृति न देता हो तब तक जो है आप उनके लिए समर्पित रहते हैं। अगर किसी कारणवश वह आपके जीवन से चला जाता है, चली जाती है तो ही आप जो है विकल्प ढूंढते हैं, अन्यथा आप पूर्णतः समर्पित होते हैं। तो ए नाम के जो भी जातक होते हैं प्यार में बहुत ही लॉयल होते हैं और ये प्रेम विवाह करने में सफल होते हैं। तो आपको साल 2026 में माता पिता की सहमति मिल सकती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता से बात करें, आप अपने पार्टनर के माध्यम से उनके माता पिता से बात करें और गेट टुगेदर होकर जो है इस रिश्ते को एक नया डायमेंशन आप दे सकते हैं। तो प्रेम विवाह करने में आप सफल होंगे। आइए मैं आपको दिशा, दूरी, नाम, अक्षर सब बताता हूँ। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए जो है दक्षिण और पूर्व का दिशा, ये 2 दिशा जो है इनके लिए उत्तम माना जाता है। यानी कि इन 2 दिशाओं में से ही किसी एक दिशा में आपके विवाह के योग बनते हैं। या तो आप दक्षिण दिशा में आपका विवाह का योग बनेगा या फिर आपके पूर्व दिशा में विवाह के योग बनेंगे। बात करेगा नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक और एम नाम के जातक यानी सिंह राशि के जातक, तुला राशि के जातक, कन्या राशि के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो आपके लिए उत्तम होता है। यानी कि इन नामों के जातक के साथ ही आपके परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं अगर आप मेष राशि के जातक हैं। दिशा तो मैंने आपको बताई है दक्षिण और पूर्व की दिशा। नाम अक्षर PRM यानी मेष राशि का आप लड़के हैं तो PRM नाम के लड़के से विवाह के योग बनेंगे। अगर मेष राशि की लड़की हैं तो PRM नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं या बन सकती है। आपके जीवन साथी का जो कद है वो मध्यम हो सकता है, गेहूं या गोरे रंग का हो सकता है, चेहरा आकर्षक होगा और व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। उनके चेहरे में ओज और तेज देखने को मिल सकती है और उनमें विशेष प्रकार की आभा चेहरे पर झलकेगी जिससे लोग जो हैं बहुत जल्द आकर्षित होते हैं मेष राशि के साथ। और यही जो गुण है इनको जो है लीडर बनाता है क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके व्यक्तित्व में, इनके आकर्षण
में जो है एक विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। इनसे लोग प्रभावित होते हैं, इनकी वाणी से, इनके चेहरे के ओज और तेज से जो है प्रभावित होते हैं और इनके लिए वो कार्य करना पसंद करते हैं। तो मेष राशि के जातक इसके चलते ही जो है लीडर बनते हैं और आपके जीवन साथी में इस प्रकार के गुण देखने को मिलेंगे। बात करें जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है, अगर आप मेष राशि के जातक हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्षेत्र आपके लिए उत्तम होता है, शिक्षा, इसके अलावा सेवा, प्रशासन, ये 3 क्षेत्र आपके लिए उत्तम है। यानी कि अगर आप मेडिकल यानी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनती हैं तो उत्तम है। इसके अलावा सेना में या फिर प्रशासन, ये 3 पद हैं जिनमें आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप मेष राशि के जातक हैं, जातिका है। आपका जो होने वाला जीवन साथी है वो किस सेक्टर से हो सकता है, तो सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य या तकनीकी क्षेत्र, इन क्षेत्रों से आपका होने वाला जीवन साथी हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी संभावना अधिक है कि आपकी शादी डॉक्टर से ही हो। चूँकि कि मेष राशि में सूर्य मजबूत के होते हैं तो इनके लिए करियर और कारोबार दोनों ही उत्तम होता है। तो आपका जीवन साथी जो है कारोबार से भी जुड़ा हो सकता है। कारोबार में क्या क्या हो सकता है, तो या तो परिवार का हो, कोई व्यापार हो, फैमिली बिजनेस हो, कपड़े का हो, सौंदर्य हो, आभूषण हो, ज्वेलरी से हो, शिक्षा, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस वगैरह हो, या ऑनलाइन कार्य से जुड़ा हो, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो जुड़ा हो और उस क्षेत्र में वो कार्य करता हो। तो ये सारे जो योग बन रहे हैं, अगर वह जॉब में होगा तो उन क्षेत्रों में हो सकता है, अगर व्यापार करता होगा तो इन क्षेत्रों में वो व्यापार करने वाला होगा। अब बात करते हैं दूरी की। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया है, मेष राशि के जातकों को मैं बता दूं कि अगर आपके जीवन साथी के भाव में शुभ ग्रह उपस्थित है, चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, तो आपके घर के आसपास ही विवाह के योग बनते हैं। वहीं शनि है, सूर्य है, केतु है, मंगल है, तो विवाह दूर में होने के योग बनते हैं। इसी प्रकार से राशि के अनुसार से भी निर्धारित किया जाता है। अगर जो है तुला राशि है, मकर राशि है, तो अधिकतम 200 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा सिंह है, सिंह राशि विराजमान है, कुंभ राशि विराजमान है, वृश्चिक राशि विराजमान है, तो 90 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। इसी प्रकार से जो है कर्क राशि है, मेष राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, तो 80 किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है ससुराल की। तो इस प्रकार से भी यह गणना की जाती है। तो आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली जो है बनवा कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। घर कैसा हो सकता है ससुराल का, तो ससुराल जो है आपके विकसित शहर में ही विवाह के योग बन रहे हैं मेष राशि के जातक है। चूँकि आप आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे तो आपका जो ससुराल के लोग होंगे वहाँ पर भी आर्थिक संपन्नता बनी रहेंगी, ससुराल के लोग भी जो है धनी होंगे और इसके लिए जो है विकसित शहर में ही आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे और आपको किसी प्रकार की वहाँ कमी देखने को नहीं मिलेगी। घर के आसपास जो है नेशनल हाईवे गुजरता होगा आपका, जहाँ पर भी विवाह हो वहाँ जो है आपके घर के आसपास ही नेशनल हाईवे गुजरता होगा या रेलवे स्टेशन होगा, कोई प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके घर में जो है आसपास, घर के आसपास जो है कोई बहुत बड़ा प्रख्यात मंदिर हो, शिव मंदिर हो, जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती हो और बड़ी संख्या में जो है दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने हेतु आते होंगे। एक प्रकार का वह तीर्थ स्थान हो सकता है जहाँ पर आपका विवाह का योग बन रहा है। बात करें जीवन साथी और आपके में वर्ष भेद कितना हो सकता है, तो वर्ष भेद 3 से 5 वर्ष का हो सकता है। अगर आप मेष राशि के लड़के हैं तो आपकी जो है आपकी जीवन संगनी जो है आपसे 3 से 5 साल का छोटा हो सकता है। वहीं मेष राशि की लड़की हैं तो आपको जीवन साथी 5 वर्ष का बड़ा हो सकता है। वर्ष भेद इस प्रकार से हो सकता है। वहीं ग्रहों के हिसाब से भी यह जानकारी ज्ञात की जाती है। बुध ग्रह है तो हम उम्र होगा, गुरु है तो हम उम्र हो, शुक्र हो तो आपसे 2 वर्ष का बड़ा हो सकता है। शुक्र के रहने पर आपसे 2 वर्ष का बड़ा हो सकता है। इसके अलावा शनि, मंगल, राहु, केतु के रहने पर आपसे 3 से 5 वर्ष का वो बड़ा हो सकता है आपका होने वाला जीवन साथी। बात करें विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन कैसा रह सकता है, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन जानकारी प्राप्त करने के लिए कुंडली मिलान अनिवार्य है और कुंडली मिलान से यह जानकारी मिलती है कि आपकी कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है, नारी दोष नहीं लगा है, भकुट दोष नहीं लगा है, गण मिल रहे हैं, इसके अलावा मैत्री गुण मिल रहे हैं, प्रेम गुण मिल रहे हैं, तो फिर विवाह करना चाहिए। अन्यथा नारी दोष 3 तरह के होते हैं, भकुट दोष 3 तरह के होते हैं। नारी दोष नारी आदि अंत्य मध्य होते हैं, यानी कि वर और वधू दोनों की नारी एक हो जाती है तो नारी दोष लगता है। इसी प्रकार से भकुट दोष होता है 12, 2, 6, 8 और 9, 5 का। भकुट दोष लगने पर भी विवाह करने में परेशानी होती है या विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। गण न मिले तो फिर उनमें स्वभाव में या सामंजस्य बिठाने में दिक्कत होती है। मैत्री गुण नहीं मिलते हैं तो विचार नहीं मिलते हैं। इसके अलावा प्रेम भाव में गुण नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में जो संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो ये सारी परेशानी देखने को मिलती है, तो इसके लिए आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें, हमें अवश्य बताएं। वहीं अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो आप अवश्य दें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप अवश्य ही परामर्श दें कि इन चीज़ों की कमी आप में देखने को मिलती है, उस पर तत्काल से जो है संज्ञान लेकर उस पर कार्य किया जाएगा। यह जो जानकारी है आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं धर्म ग्रंथों, इसके अलावा ग्रह राशि परिवर्तन और विभिन्न प्रकार के प्रकांड ज्योतिषों से सलाह लेकर आपको दी गई है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचनाएं तो ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते तो उपयोग करते, इससे पहले अपने नज़दीक किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखला लें और फिर यह जानकारी आप पर प्रभावी रूप से लागू होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।